हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग रोज एक नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग एडीबी बैंक के बारे में जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एडीबी बैंक के बारे में जानेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। और यह एक क्षेत्रीय यानी कि एशिया प्रशांत के क्षेत्रों में यह क्षेत्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मनीला है। मनीला में है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य कितने हैं? 68। और जो अभी नया जुड़ा है, एक नया सदस्य देश जुड़ा है, वो है इजराइल। ये 69 नंबर का सदस्य बना है। और गैर एशिया प्रशांत क्षेत्र का 20वां सदस्य देश है ये। जो एशिया प्रशांत से नहीं आता है वो इसमें 20वां नंबर का सदस्य है और ऐसे 69 नंबर का सदस्य देश है। और इसका कार्य है सदस्य देशों को ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करना। और भारत भी इसका सदस्य है। और इसके हेड हैं मसातो कांडा। इसके हेड हैं जो 11वें नंबर के हैं और ये जापान से हैं। तो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला में है जो फिलीपींस में है। और इसके संस्थापक सदस्य देश हैं। 31 सदस्य देश था, उसमें भारत भी शामिल था। यानी कि एडीबी बैंक को बनाने में भारत की भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मसातो कांडा और ये जापान से हैं और इसके 11वें अध्यक्ष हैं। इससे पहले असाकावा जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो उन्हीं की जगह पर ये अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं और ये 2025 में ही नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में सदस्य देश है 68 और इजराइल जो है ये 69 नंबर का सदस्य देश है जो अभी जुड़ा है। और इसका ये क्षेत्रीय बैंक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं उन देशों में गरीबी को ख़त्म करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। इसके सबसे ज़्यादा जो शेयर धारक है वो है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। यानी भारत चौथे नंबर पर है। इस बैंक में भारत का चौथे नंबर पर है जो शेयर है इस बैंक में। और इसका कार्य है सदस्य देशों को ऋण और तकनीकी सहायता देना। इसका कार्य है वित्त पोषण, पूंजी बाजार से धन जुटाता है और विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान देता है। अगर जैसे भारत में कोई डेवलपमेंट कार्य हो रहा है किसी राज्य में तो उसको ऋण देना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और सिर्फ भारत ही नहीं, जो भी इसके सदस्य देश हैं, जैसे 68 सदस्य देश है, उन सब देशों में अगर कोई डेवलपमेंट कार्य हो रहा है तो उन सबको ऋण प्रदान करना इसका कार्य है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत
की विकास दर का इसने अनुमान लगाया, जो 2026 के लिए पहले इसने 6.5% बताया था और बाद में 7.2% बताया है। और भारत में जो एडीबी बैंक में कार्यकारी निदेशक है वो है एल सत्य श्रीनिवास। ये अभी भारत की तरफ से इसमें कार्यकारी निदेशक नियुक्त है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। एडीबी, तो पहला क्वेश्चन है एडीबी बैंक का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी मैंने बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। एडीबी बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एडीबी बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया। एडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी बैंक में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 68 सदस्य देश हैं। एडीबी बैंक के हेड वर्तमान में कौन है? तो इसके जो वर्तमान में हेड है वो है मसातो कांडा। ये जापान के ही है और 11वें नंबर के ये अध्यक्ष हैं। असाकावा जो है इनसे पहले असाकावा थे, उन्हीं की जगह पे ये नियुक्त हुए हैं। एडीबी बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर किस देश का है? तो ये जापान का है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चीन और भारत जो है चौथे नंबर पे है शेयर धारक में, 4th नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को।